Hello students, today we are here with our next lecture of life processes. In our previous video we had talked about different types of heterotrophic nutrition, and in this video we will explain about the nutrition in amoeba. Okay, how the process of nutrition takes place in amoeba. That is nutrition in amoeba. Amoeba shows Holozoic type of nutrition. It means all the processes, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion takes place in amoeba. Clear? So the process of nutrition gets completed in 5 processes, that is ingestion, second one is digestion, third one is absorption, next is assimilation, and the last process we have egestion. These are the 5 important steps in which the process of nutrition in amoeba gets completed. So it is a type of Holozoic nutrition. We all know that amoeba does not have any fixed shape. It is irregular in shape and it does not have any mouth for intaking the food and any anus for excreting the waste material. Clear? All the processes takes place by the process of diffusion through plasma membrane. Amoeba is a freshwater living organism. ये फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स एंड पोन्ड्स में हमें देखने को मिलेगा. फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट्स शेप इज इरेगुलर ना. सपोज दिस इज एन अमीबा, तो इट हैज एन इरेगुलर शेप. दिस इज अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस. अ साइटोप्लाज्म इज देयर. क्लियर? फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन ऑफ फूड. ठीक है, जब अमीबा अपने फूड पार्टिकल के आसपास होता है तो ये अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट आउट करता है. दे आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया. ये जो फीट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, दीज आर द सूडोपोडिया. The word pseudopodia means false feet. Pseudo means false and podia means feet. So these are the false feet-like structure. ठीक है? Suppose this is a food particle. Amoeba wants the food particle take in. ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर food particle enter होगा, these pseudopodias get surrounded the food particle. ठीक है? तो ये जो सूडोपोडियाज है, ये सूडोपोडियाज इस फूड पार्टिकल को इस तरह से सराउंड कर लेते हैं. दीज आर नथिंग बट दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. इस फूड को सेल के अंदर लेना है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? मॉडिफाई होकर सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है. द फूड गेट्स इनटू द cell of amoeba by the process of endocytosis. It is also called as phagocytosis. Phago word means false. Clear? So the phagocytosis means intake of food with the help of false feet-like structure, or it is also called as endocytosis. Endocytosis की process से food particle cell के अंदर आ गया along with the water droplet. ठीक है? तो फूड पार्टिकल क्योंकि वाटर में रह रहा है, तो यहाँ पर फूड पार्टिकल के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी इसके अंदर आ जाती है. दैट वाटर ड्रॉपलेट बिहेव्स लाइक अ फूड वैक्यूल. ठीक है? वो सेल के अंदर आकर इमेजिनरी फूड वैक्यूल की तरह बिहेव करती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इट मीन्स इनटेक ऑफ फूड. नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. जैसे ही फूड सेल के अंदर आता है तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, दैट साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स which acts upon the food particle present inside the food vacuole. तो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल और ये फूड पार्टिकल है.
साइटोप्लाज्म के अंदर जो हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, these digestive enzymes acts upon the food particle to digest it. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे और इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे ही फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, द फूड वैक्यूल गेट्स रप्चर. ठीक है, फूड वैक्यूल जैसे ही रप्चर होगी तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इट गेट्स कम इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो इस जो पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, ये पूरा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज आउट हो जाता है एंड इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिशन. The process of digestion in amoeba is intracellular because the complete process will take place inside the single cell only. There is no participation of the other cells. That's why it is called as intracellular digestion. तो इस सिंगल सेल के अंदर ही पूरा डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है. जैसे ही फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल जो इमेजिनरी फूड वैक्यूल थी, इट गेट्स रप्चर एंड ऑल द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स गेट्स come out into the cytoplasm and absorbed by the cell. पूरी की पूरी सेल उनको एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. इस सेल को ग्रो करने के लिए इसकी जितनी भी डेवलपमेंटल, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी इसको चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से. तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेटिंग की प्रोसेस है, जिसके थ्रू एनर्जी जनरेट होगी और जो सेल है ये साइज में इंक्रीज होगी, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होगी, जितनी भी सारी प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करने वाला है? ये डाइजेस्टेड फूड करने वाला है. सो एसिमिलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लास्ट प्रोसेस हमारे पास आएगी, दैट इज ईजेशन. Egestion means the undigested food gets egested out of the body. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फूड को इनटेक करने के लिए कोई माउथ नहीं था, वैसे ही फूड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए कोई एनस भी यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये किसी एक जगह पे पूरी सेल के अंदर कहीं भी ये एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड व्हेन इट इज इन सफिशिएंट अमाउंट, जब बहुत सारा सफिशिएंट अमाउंट में ये वेस्ट कलेक्ट सेल के अंदर हो जाता है, उस टाइम पर वहां से इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट गेट्स रप्चर एंड द वेस्ट मटेरियल कम्स आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल अगेन रीजनरेट. सेल मेम्ब्रेन विल अगेन रीजनरेट. ठीक है, तो इस प्रोसेस से, सेल मेम्ब्रेन की रप्चरिंग की प्रोसेस से ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट सेल से बाहर आ जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर आ गया. सो इन दीज 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, इन 5 स्टेप्स में अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. ठीक है, हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं. इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मींस डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन मींस absorption of nutrients by cytoplasm. Assimilation, the use of absorbed nutrients for the growth and developmental activities. And the last one is egestion, in which the undigested food gets egested out of the body. This is all about the process of nutrition in amoeba. In our next video, we will talk about the nutrition in human beings. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.